Hi all, welcome back. Today's class we are starting alcohols is weaker acid than water. R होना चाहिए alcohols are weaker acid than water. तो अब ये जो अल्कोहल है ये वीक एसिड क्यों है वाटर के थ्रू? तो इफ यू हैव टू शो दिस हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? तो This is Toshi Sharma here. You are watching me in OCC Students Platform. बार बार बोलना पड़ता है, इंट्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं दे शुड नो हु इज टीचिंग टू दैम. सेकंड ये कि जो थैंक यू वेरी मच फॉर द ह्यूज रिस्पॉन्स टू द चैनल एंड अगर आप ये चैनल शेयर कर देंगे क्योंकि चैनल नया है सो इट विल बी यूजफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स टू. तो शेयरिंग इज ऑलवेज अ केयरिंग. सो आप शेयर कर सकते हैं, फोर्स नहीं है. अगर आप सिंपल मन से अच्छे मन से शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज टॉपिक तो शुरू करते ही हैं. अल्कोहल्स जो है वो एसिड्स हैं, ठीक है. पहला टॉपिक क्या पढ़ा है पिछले क्लास में? अल्कोहल्स. अल्कोहल्स आर आर एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर, हाँ. रीजन, बेटा रीजन भी पता होना चाहिए. बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल. बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH bond of alcohol. So release of H positive is easy. Because of polarity of OH bond of alcohol, release of H positive is easy. क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम इसको शो भी करते थे अल्कोहल एसिडिक है. वो कैसे करते थे? हम अल्कोहल रखते थे, ये अल्कोहल रख लिया. अब उसके सामने हमने रख दिया एक स्ट्रॉन्ग बेस. ये एक स्ट्रॉन्ग बेस रख दिया. बेस जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और जो H पॉजिटिव को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. एसिड कैन डोनेट H पॉजिटिव, बेस टेक्स H पॉजिटिव. ब्रॉन्स्टेड का नियम यही है. दिस इज अ रूल, करेक्ट? तो इफ यू पुट अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस रख दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता था? इसका H पॉजिटिव ले लेता था, है ना. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते थे. तो ये बेस नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, ये H पॉजिटिव को लिया. H पॉजिटिव के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो बेस को ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाने पड़ेंगे, याद रखिएगा. ये हो गया. और यहाँ पे क्या बन गया? RO एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो नेगेटिव. क्या बना था? अल्क ऑक्साइड. अल्क ऑक्साइड. अब आप बोलो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना. तो ये कैसा एसिड होना चाहिए? इसका मतलब ये वीक एसिड है. और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट कैसा होगा? वीक एसिड. ये इसका कॉन्जुगेट हो गया. पढ़ रखा है ना? स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट कैसा होता है? वीक. और वीक एसिड का कॉन्जुगेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है. पर मैडम आपको पढ़ाना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. हाँ, आई नो दैट. स्टार्ट यहीं से करना है. हमको क्या लेना है? वी हैव टू टेक वाटर. कलर चेंज कर दें तो हम लेंगे वाटर, ठीक है. वाटर ले लिया. अब वाटर एम्फोटेरिक है बेटा. वाटर के पास H पॉजिटिव भी है, वाटर के पास OH नेगेटिव भी है. वो एसिड के जैसे भी बिहेव कर सकता है अगर वो H पॉजिटिव दे रहा है, और वो बेस के जैसे भी बिहेव कर सकता है अगर वो OH नेगेटिव दे रहा है, ठीक है. हमको क्या प्रूव करना है? कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, है ना. तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि वाटर एम्फोटेरिक है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? अल्क ऑक्साइड. हम यहाँ क्या लगा देंगे? अल्क ऑक्साइड. अब मैंने आपको पिछले बार भी बताया था ऑक्सीजन का ये 1 2 3 4 5 6 6 और 7th किसका? ये किससे लेके आया है? इस हाइड्रोजन से. ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुआ था, करेक्ट. तो 7th ये. इफेक्टिव गेन 1 तो हम लिखते हैं नेगेटिव. इसको लिखते कैसे हैं? RO नेगेटिव, बट इसका मीनिंग क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
एक इस ऑक्सीजन का और एक वो जो दूसरा हाइड्रोजन से लेके आया है। क्लियर है? चलो, अब ये क्या था बेटा, यहां से देखें तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था, पर अभी हम छोड़ देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, हम उसके सामने वाटर लगाते हैं। अगर ये वाटर से एसिड लिया, अगर ये वाटर से H पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर if water will give H positive to this, then water will be a stronger acid, है ना? तो ये जब बेस लगाया, so what we have seen the production of alcohol, क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। मैम कैसे हो गया, that means this base must have accepted this H positive और ये OH नेगेटिव यहाँ से आउट। So this reaction proves कि वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक। कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक। और ये क्या है, ये बेस है ना? इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, बेस। इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो वाटर यहाँ कैसे काम कर रहा है, एसिड की तरह। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा कॉन्जुगेट सिस्टम भी देख लेते हैं। अल्क ऑक्साइड क्या बना रहा है, अल्कोहल। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना? ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बनाया वीक एसिड। अल्कोहल क्या है, वीक एसिड, और वाटर क्या था, एसिड, तो इसने क्या बनाया, बेस। ये क्या बनाया इसने, बेस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाटर ने H पॉजिटिव दिया है, तो वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर आप वाटर और अल्कोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो वाटर विल गिव H पॉजिटिव, वाटर के पास भी OH नेगेटिव है, लेकिन वाटर गिव्स H पॉजिटिव, दैट मीन्स वाटर इज वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अल्कोक्साइड, है ना? हमने क्या लिया था बेटा, अल्कोक्साइड। इसका रिएक्शन हमने कराया था वाटर से। अब पहले आप लिखते जाइए, ये अल्कोक्साइड कैसा था, आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और वाटर ने H पॉजिटिव दिया था, यानी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज फॉर्म्ड हियर वाज अल्कोहल। यहाँ क्या बन गया था, फिर से अल्कोहल बन गया था, और यहाँ OH नेगेटिव। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाता है, कॉन्जुगेट वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट क्या बनाएगा, वीक बेस, वीक बेस। तो मैम ठीक है, बात हो गई कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। वाटर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है देन अल्कोहल, है ना? है। तो यहाँ एक और चीज देखनी है आपको, और वो ये है कि यहाँ पे जो आयंस बने हुए हैं, अल्कोक्साइड आयन, पहले ढूंढो कहाँ है बेटा, ये है अल्कोक्साइड आयन, this is alkoxide ion, and this is hydroxide ion, and hydroxide ion, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन था ना, था। वाटर में OH नेगेटिव भी होता है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अल्कोक्साइड आयंस, अल्कोक्साइड आयंस आर better better proton acceptor than AN है ना, then क्या, then हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन।
which shows alkoxides are stronger base. इस केस में अल्कोक्साइड ने H पॉजिटिव लिया वाटर से, तो वाटर तभी एसिड जैसे बिहेव करेगा जब दूसरा बंदा क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। जब दूसरा बंदा क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो ये जो अल्कोक्साइड था, इसने वाटर से OH नेगेटिव नहीं लिया। मैम बेस से कैसे लेगा? यस ऑब्वियसली, लेकिन ये बेस के जैसे बिहेव भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बेस है ना। ये स्ट्रॉन्गर बेस है, इसने H पॉजिटिव लिया और क्या बना दिया, अल्कोहल। तो अल्कोक्साइड्स हैव बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड, which shows कि अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, are stronger base than hydroxides ion. तो दो चीज निकल के यहाँ पे आ रही है, वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर देखिए, फिर पढ़िए, रिवाइंड कर लीजिए, और फिर अगर डाउट है तो आप चैनल में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, आप वेबसाइट में जाके पूछ सकते हैं, आप मुझसे ऐप में जाके मेरे पूछ सकते हैं डाउट्स, ठीक है ना। अब अगर यहाँ देखें तो हमको दो चीज समझ में आई। पहला क्या समझ में आया बेटा, कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन 1 डिग्री। 1 डिग्री का पढ़ा था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 2 से, और 2 स्ट्रॉन्गर है 3 से, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक क्या है, स्ट्रेंथ है। लेकिन एक और डिग्री होती है जो होती है 0 डिग्री, होती है ना। वो कैसी होती है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। अब ये जब H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो हेल्प करे, प्लस आई दे। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज्यादा है, ये भी याद रखना। 0 डिग्री अल्कोहल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, इज मोर एसिडिक than water, is more acidic than 1 is more acidic than 2 is more acidic than 3। यहाँ का रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। समझ में आता है। दूसरा टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही थी, क्या पढ़ाया हमने, वो अल्कोहल का जो बेस है, अल्कोक्साइड। ये सब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, जितना पढ़ लो उतना अच्छा। इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर का बेस, दैट इज हाइड्रोक्साइड। अभी पढ़ा है, क्योंकि जब इसका रिएक्शन वाटर से किया तो इसने वाटर से H पॉजिटिव लिया, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने वाटर से H पॉजिटिव क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये OH नेगेटिव क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो अल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड्स। तो ये बेसिक कैरेक्टर आता कहाँ से है मैडम अल्कोहल में? ये भी तो क्वेश्चन पूछो कि मैडम अल्कोहल में ये बेसिक कैरेक्टर कहाँ से आता है। एसिडिक कैरेक्टर समझ में आता है, OH बॉन्ड से आता है, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड से। तो बेसिक कैरेक्टर कहाँ से आता है, अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस ऑल्सो, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर ये आता है यहाँ से। ये देखो, आपके हिसाब से कहाँ से आएगा, आपके हिसाब से कहाँ से आना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। अनशेयर्ड पेयर of electrons of oxygen, ये अनशेयर्ड पेयर कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वही तो स्ट्रॉन्गर बेस है ना। तो बेसिक कैरेक्टर कोई पूछे तो ये बेसिक कैरेक्टर का रीजन है।
बेसिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। और एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ये एसिडिक कैरेक्टर का रीजन है, एसिडिक कैरेक्टर का रीजन है। यहाँ पोलैरिटी है तो ये H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। समझ में आता है? सो अल्कोहल्स कैन एक्ट एज एन ब्रॉन्स्टेड बेस। ये उनका ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। एंड इट कैन एक्ट एज एन वीक एसिड। तो अल्कोहल की बात करें, अगर अल्कोहल को हम वाइंड अप करना चाहते हैं तो अल्कोहल का जो बेस है वो ये है, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। और अल्कोहल अल्कोहल एक वीक एसिड भी है। अल्कोहल इज अ वीक एसिड। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में जितना एक एक लाइंस दी हुई थी वो सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर